डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस सेगमेंट में बात करेंगे टेस्ट ऑफ स्टोन के बारे में। तो आइए हम लोग ये बात करते हैं स्टोन की हमारी कौन कौन से परीक्षण हैं और किन किन परीक्षण को हम लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं टेस्ट ऑफ स्टोन। स्टोन जनरली हमारा 8 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट यानी कि जल अवशोषण परीक्षण। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट यानी कि विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। तीसरा एब्रीजन टेस्ट यानी कि अपघर्षण परीक्षण। चौथा इम्पैक्ट टेस्ट यानी कि अपघट्ट परीक्षण। पांचवा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट यानी कि संदलन सामर्थ्य परीक्षण। छठवां हार्डनेस टेस्ट कठोरता परीक्षण। सातवां एट्रीजन टेस्ट। आठवां साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के भी फर्दर हमारे 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला स्मिथ टेस्ट, दूसरा ब्रैड टेस्ट, तीसरा एसिड टेस्ट, चौथा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। यानी कि पूरे हमारे इतने प्रकार के स्टोन के परीक्षण होते हैं। इन सारे स्टोन के परीक्षण में से केवल हमें सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 ही टेस्ट के बारे में बात करना है। पहला हमारा जल अवशोषण परीक्षण यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। दूसरा हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। तीसरा हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। यानी कि मैं बात करूं तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केवल 3 प्रकार के टेस्ट के बारे में डिस्कशन करना है। पहला वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट यानी कि जल अवशोषण परीक्षण। दूसरा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट यानी कि संदलन सामर्थ्य परीक्षण। तीसरा इम्पैक्ट टेस्ट यानी कि केवल हमें बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं 3 टेस्ट के बारे में हमें पढ़ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट यानी कि स्टोन का जल अवशोषण परीक्षण। स्टोन का जल अवशोषण परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जिस स्टोन की आपको वाटर एब्जॉर्प्शन ज्ञात करनी है, सबसे पहले उस सैंपल को आप लेके आएंगे। उस सैंपल को लेके आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे 105 डिग्री ±5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे खूब अच्छे प्रकार से हम लोग सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसका वेट हम लोग क्या करते हैं, W1 ज्ञात कर लेते हैं। W1 ज्ञात करने के बाद उस सूखे हुए स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, पानी में 24 घंटे के लिए डुबो के रख देते हैं। 24 घंटे बाद क्या करते हैं, पुनः उस डूबे हुए स्टोन को पानी से बाहर निकाल कर उसके सरफेस को अच्छे से सुखा लेते हैं। उसके सरफेस को अच्छे से सुखाने के बाद पुनः उसका वेट हम लोग क्या करते हैं, W2 ज्ञात कर लेते हैं। और जैसे ही उसका वेट W2 हमें मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, W2 में W1 माइनस करके W1 से भाग दे करके हम लोग क्या करते हैं, उस स्टोन का उस ड्राई स्टोन के रिस्पेक्ट में जल अवशोषण मान ज्ञात कर लेते हैं। और एक अच्छे प्रकार के बिल्डिंग के स्टोन के लिए जल अवशोषण की क्षमता हमारी 5 या 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखे हैं, यह टेस्ट स्टोन में वाइट्स की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि स्टोन में हमारे रंध्रों की मात्रा क्या है, उसमें कितनी हमारे रिक्त स्थान है। यानी कि यह टेस्ट जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टोन में रंध्रों की मात्रा यानी कि रिक्त स्थान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दूसरे में लिखे प्रोसीजर। यह टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, यह टेस्ट हम लोग इसमें लिखे हैं, प्रोसीजर नंबर 1 में लिखे हैं, स्टोन के सैंपल को 105 डिग्री ±5 डिग्री तापमान पर ओवन में सुखाकर उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं तथा उसका वेट W1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में सैंपल को 24 घंटे के लिए जल में रखकर उसे बाहर निकालकर जब उसके सरफेस से वाटर सूख जाए तब उसका वेट W2 ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही आपको W1 मिल जाएगा, W2 मिल जाएगा, हम लोग एक वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट का एक फार्मूला होता है, यानी कि जल अवशोषण परीक्षण बराबर W2 - W1 / W1 × 100 से गुणा करके हम लोग क्या करते हैं,
उस स्टोन का, उस ड्राई स्टोन के रिस्पेक्ट में जल अवशोषण क्षमता याद कर लेते हैं। फिर देखिए इस पॉइंट में लिखें, गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि जल अवशोषण क्षमता उसके ड्राई वेट से 5 या 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी हमारी बिल्डिंग स्टोन है उसे हम लोग गुड बिल्डिंग स्टोन तभी कहेंगे जब उसकी जल अवशोषण क्षमता हमारी 5 या 6% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब अगले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में और क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। केवल यही कि आपको 3 टेस्ट पढ़ करके एग्जामिनेशन में जाने हैं।